नमस्कार साथियों, एक बहुत बड़ा अपडेट है आप लोगों के लिए। क्योंकि बार बार बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं यूट्यूब पर या कहीं भी उनको कोई जानकारी नहीं दे रहा है, तो वही जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। वोट पर ध्यान दीजिए। यह वीडियो मैं समझता हूं आपकी ज़िंदगी बना सकता है। लास्ट तक देखना, लाइक का बटन दबाना, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। प्यारे साथियों, पोस्ट जीडीएस भर्ती जो अभी आई है 44,228 पदों पर, इसकी फर्स्ट मेरिट सूची जारी हो चुकी है। फर्स्ट मेरिट सूची में जिन जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उनमें से जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गया है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो सक्सेसफुली उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर हो चुका है तो इस प्रकार का उनके पास एक लेटर प्रोवाइड करवाया होगा जहां जिस भी डिवीजन से उनका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। तो जिसके पास यह लेटर उपलब्ध है वह कहीं ना कहीं अब मेरे पास मैसेज कर रहा है। क्या कर रहा है वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, फर्स्ट डीबी जिसका सक्सेसफुली हो चुका है, आपको बता दूं सेकंड डीबी भी कहीं कहीं जगह कंप्लीट करा लिया है विद्यार्थियों ने। आपको बता दूं सेकंड डीबी का मैसेज या ईमेल उनके पास आ चुका है। इस प्रकार का आपको बता दूं कि इस प्रकार का मैसेज उनकी मोबाइल पर आ रहा है जिनका फर्स्ट डीबी सक्सेसफुली हो चुका है। सेकंड डीबी भी कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स का सक्सेसफुली हो चुका है। सेकंड डीबी का भी मैसेज आ चुका है। अब साथियों, दूसरी कंडीशन ये बन रही है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सक्सेसफुली करा लिया है, लेटर भी ले लिया है, लेकिन सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई भी मैसेज या ईमेल नहीं आया है। यानी कि सेकंड डीबी अभी नहीं करवाया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ बच्चे बार बार परेशान हो रहे हैं और मैं कहता हूं ये परेशान होना जायज सी बात है। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो मैं समझता हूं भले आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका, भले आपका फर्स्ट डीबी सक्सेसफुली हो चुका है, आप अपनी नौकरी गवा बैठोगे। ये क्लियर है। कैसे गवाओगे, कैसे आपको लापरवाही नहीं करनी है, वो सब आज मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का नाम आएगा, सेकंड लिस्ट भी कुछ ही दिनों के अंदर आ रही है। तो आपको बता दूं सेकंड लिस्ट में भी सिलेक्शन होगा तो उनको भी डीबी करवाना है। सबसे पहले तो ये तो आपको पता होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है 2 बार होता है, ठीक है। अब दोस्तों, सबसे पहले ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां होता है जहां आप अपनी मनपसंद की जगह चॉइस करते हो। ज्यादातर बच्चे फर्स्ट डीबी वहीं करवाते हैं जहां के वो रहने वाले हैं, स्थायी जगह, यानी कि जिस भी सर्किल से है, जिस भी राज्य से है, जिस भी डिवीजन से वो रह रहे हैं वहीं पर अपना फर्स्ट डीबी करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभ्यर्थी अपनी मनपसंद की जगह पर नहीं करवा सकता। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट खुद कहीं ना कहीं उनके लिए वो जगह चॉइस करता है। जगह की बात करें तो सेकंड डीबी वहीं होता है जहां जिस सर्किल के अंदर, जिस डिवीजन्स के अंदर बच्चे की जीडीएस की नौकरी लगती है। अब दोस्तों, जिनके पास सेकंड डीबी का मैसेज या ईमेल नहीं आया है, क्या कंडीशन बन सकती है, क्या कारण हो सकते हैं नहीं आने का, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। प्यारे साथियों, जिस भी डिवीजन से आपका फर्स्ट डीबी हुआ है, ठीक है, सेम उसी डिवीजन्स में बाहरी राज्य का बच्चा हो सकता है या अन्य की नौकरी लग सकती है। कैसे? आपने तो अपनी मनपसंद का ये डिवीजन चॉइस कर लिया है कि मैं फर्स्ट डीबी यहीं करवाऊंगा, लेकिन आपके ही डिवीजन्स में, आपके ही राज्य में एक ऐसा बच्चा था जो दूसरे राज्य से चलकर आया है, उसने यहां नौकरी ले ली है, आपने नहीं ली है। आपकी नौकरी तो कहीं और जगह लगने वाली है, इसलिए इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। बच्चे कह रहे थे सर मैं मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गया था तो वहां बच्चे अपना सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा रहे थे। वो इसीलिए करवा रहे थे प्यारे बच्चों क्योंकि फर्स्ट डीबी तो आपका अपनी मनपसंद की जगह पर हो रहा है जहां आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना भाई। जिस जगह पर आपने फर्स्ट डीबी करवाया है वहां आपकी नौकरी नहीं लगेगी ना, नौकरी तो दूसरी जगह पर लगेगी। तो आपका सेकंड डीबी उसी जगह पर होगा जहां आपकी नौकरी लगने वाली है। अब जिस डिवीजन के अंदर आप फर्स्ट डीबी करवा रहे हो वहां जो सेकंड डीबी करवाने आ रहा है बच्चा, वह वहां से नौकरी लिया हुआ है, इसलिए उसका सेकंड डीबी वहां हो रहा है। जिस जगह आप जाओगे सेकंड डीबी करवाने, आपने तो वहां नौकरी ली है तो आपका तो सेकंड डीबी होगा, लेकिन वहां का जो स्थानीय बच्चा है उसका फर्स्ट डीबी होगा उसी जगह पर। तो वो बच्चा कहेगा आपके लिए कि सर वो सेकंड डीबी करवा रहा था, अब आप तो इसलिए करवा रहे थे क्योंकि आपका तो सिलेक्शन हुआ है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका किसी दूसरी जगह से सिलेक्शन हुआ है। इस कारण दोस्तों ये कंडीशन बनती है। मैंने आपको सारा बताया, ध्यान से सुनिए। आपके लिए या तो आप चेतावनी समझ लो, या आप नोट समझ लो, या आप कहीं ना कहीं इस चीज को मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लो।
जिस कैंडिडेट्स के पास सेकंड डीवी कुछ दिनों तक नहीं आता है, कान खोलकर सुन लो, संपर्क सूत्र दे रखा है ऑफिशियली वेबसाइट पर, सर्कल वाइज डिविजन्स वाइज ईमेल आईडी पर आप उनको मैसेज कीजिए। वहां से रेस्पॉन्स अगर नहीं मिलता है, मात्र आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है उस ईमेल के रिप्लाई का। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो कृपया करके आप अपना जहां से आपका सिलेक्शन हुआ है वहां संपर्क कीजिए, जहां आपने फर्स्ट डीवी करवाया है वहां संपर्क कीजिए, नहीं तो रह जाओगे नौकरी से, आपको सीधा सट निकाल दिया जाएगा। क्योंकि इसमें भीड़ है, बहुत सारी मेरिट लिस्ट आती है, इसलिए अगर आपका सेकंड डीवी सक्सेसफुली नहीं होता है, दूसरी लिस्ट आ जाती है। दूसरी में जब लिस्ट आते हैं तो बच्चे ढेरों सारे आते हैं, उनका फर्स्ट डीवी होता है, सेकंड भीड़ हो जाती है, तो इसलिए आपका वो सीट कोई और ले सकता है। ये कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की गलती नहीं होती है, लेकिन कभी कभार ऐसे कंडीशन बन जाती है। एक और बात प्यारे साथियों, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है दो जगह पर हो रही है। एक तो जहां जिसका सिलेक्शन हुआ है तो वहां की प्रोसेस अलग है, वहां का डिवीजन अलग है, दो अलग अलग डिवीजन्स के अंदर डीवी हो रहा है, तो वहां के अधिकारी भी अलग अलग है, तो समय एक निर्धारित नहीं है, कहीं कहीं डिले भी हो रहा है, कहीं कहीं प्रेजेंट में किया भी जा रहा है, तो इतना ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, धैर्य बनाए रखो। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ना कि आपका फर्स्ट डीवी हो चुका है क्या, सेकंड डीवी हो चुका है क्या, नहीं हुआ है, जो भी आपका प्रश्न है वो सब। नेक्स्ट जिसका सेकंड लिस्ट में नंबर आना है वो भी इस चीज को कान खोलकर सुन लो, ये आपके लिए बड़ी चेतावनी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अच्छे से सक्सेसफुली करवाना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। ये बड़ी जानकारी दी, जल्द आपके लिए और खुशखबरी लेकर आऊंगा। पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहो चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।